को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रतिभा भारद्वाज जी ग्वालियर की हैं, उन्होंने प्रीति के लिए प्रश्न किया है कि उनकी बेटी का या प्रीति का तलाक कब होगा, मुकदमा चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मोहन जी जो उनके पति हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है, तो उन्होंने दोनों के डेट ऑफ बर्थ भेज करके जानना चाहा है कि तलाक कब तक होगा, मुकदमा चल रहा है। देखिए, प्रीति जी के भेजे गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह वृष लगन की कुंडली बनती है, और इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है जो आपके सामने है। लगन में केतु हैं, दूसरे भाव में मंगल हैं, पंचम भाव में गुरु चंद्रमा हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, और दसम भाव में बुध शनि हैं, और 11वें भाव में सूर्य शुक्र हैं। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। जो इनके पति की कुंडली है वो उसके हिसाब से, उनकी नीचे मैंने छोटी सी कुंडली बनाई है, तुला लगन की कुंडली है। और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में शनि है, सप्तम भाव में बुध हैं, अष्टम भाव में सूर्य हैं, और शुक्र केतु भाग्य स्थान में है, और मंगल गुरु दसम भाव में है, और 11वें भाव में चंद्रमा है। आपकी राशि जो प्रीति जी की राशि है वो कन्या राशि है, और इनकी राशि सिंह राशि है जो पति की राशि है। तो इसमें देखिए, राहु की महादशा चल रही है आपको, प्रीति जी को, और राहु की महादशा में ये 9/12/25 से लेकर 9/12/41 तक रहेगी। और गुरु की दशा, इन्हें गुरु की दशा चल रही है जो 9/12/25 से शुरू होकर के 9/12/41 तक रहेगी। और गुरु में गुरु का अंतर जो है इन्हें 27/1/28 तक रहेगा, यानी कि 9/12/25 से लेकर के 27/1/28 तक गुरु में गुरु का अंतर रहेगा। गुरु इनकी कुंडली में अष्टम के स्वामी हैं और 11वें भाव के हैं। ये भी भाव मारक कहलाता है, ये भाव मारक कहलाता है, हालांकि वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब स्थिति की अगर हम कुंडली का विश्लेषण थोड़ा करें तो सप्तम भाव से हम शादी विवाह की स्थिति और तलाक की, इन सब चीज़ों के लिए ट्यूशन की स्थिति देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी, पति घर का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि है, और उसका स्वामी अपने से अष्टम मारक भाव में ही मंगल में, इसमें दूसरे भाव में बैठा हुआ है। पति स्थान में राहु बैठे हुए हैं, और लगन में बैठे हुए केतु पति स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा दसम भाव में शनि कुंभ के होकर के पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार सप्तम भाव पर राहु विराजमान है, केतु की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। तो जो किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से नहीं चलने देते। इसके अलावा सूर्य और शुक्र जो एक साथ बैठे हुए हैं 12वें भाव में, यहाँ भी ये दाम्पत्य जीवन को बहुत मुश्किल, एक तो मैरिज डिले कराते हैं, और होती है तो फिर दाम्पत्य जीवन को ठीक से नहीं चलने देते। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि इनकी कुंडली में ना तो मांगलिक दोष है दोनों में, और इनके गुण भी 22.5 मिलते हैं, और गण मैत्री और ग्रह मैत्री करीब करीब ठीक सी हैं, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव इनका बहुत ख़राब है तो जो ये दर्शाता है कि इनका दाम्पत्य जीवन चलना मुश्किल है। पति की कुंडली में भी अगर देखें हम तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, और वो दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, वो भी मारक भाव है और ये भी मारक भाव है, और इसके दोनों के स्वामी होकर के वो दसम भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं। इस पर सप्तम भाव पर यहाँ भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। बुध क्योंकि कमज़ोर है, तो बुध कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन में, संबंधों में कमी लाता है, मतभेद लाता है, रिश्तों में अस्थिरता लाता है। तो और इनकी कुंडली में जो ये शुक्र केतु, ये जो यहाँ पर शुक्र केतु बैठे हुए हैं, ये
पितृदोष बताते हैं, ये पितृदोष होना बताते हैं। सिंह राशि है इनकी, सिंह राशि पर 29/3/25 से शनि की ढैया भी चल रही है। राशि पर केतु विराजमान है। तो इन स्थितियों में और इन्हें महादशा जो चल रही है मंगल की महादशा चल रही है, मार्ग की दशा है इनकी, नीच के हैं, और उसमें भी 10/5/26 से लेकर के 28/5/27 तक मंगल में राहु रहेंगे, और उसके बाद मंगल में 4/5/28 तक मंगल में गुरु रहेंगे। तो इस स्थिति में ऐसा लगता है कि आपका जो तलाक की संभावना है वह 4/5/28 तक की संभावना लगती है कि 4/5/28 तक आपकी तलाक की स्थिति बन सकती है। वैसे एक स्थिति 28/5/27 तक भी बनती है, लेकिन अगर उस दौरान नहीं होता है तो 4/5/28 तक इनकी तलाक की स्थिति निश्चित तौर से बनती है। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है और उत्तर के लिए लेकिन धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।